चौधरी, कीर्ति के प्रकोप से बचा है कोई? खुश रह, एक एक करके सबका सफाया हो जाएगा। जी टेंशन लेने का कौन जरूरत नहीं, बैठ जाओ। ये खेला 2-4 दिन और चलेगा और फिर अमरकांत के साम्राज्य का जड़ से सफाया हो जाएगा। भाई जी, हमको क्या करना होगा? आपको क्या करना है? छाल बजाइए, फगुआ गाइए, दारू पीजिए। बाकी हम हइये हैं, सब देख लेंगे। पिलाओ पिलाओ, दारू पिलाओ। अच्छा भाई जी प्रणाम। बैठ के पीजिए। लीजिए लीजिए। तो आपका काम हम लोग संभालिए रहे तो। बल्लू हाथ देना साले। बल्लू देख उधर साले, देख उधर बोल। बोल साले को भाग रहा। छोड़ नहीं भाभी, दरवाजा खोलिए। भाभी भाभी दरवाजा बंद कीजिए। कौन है आप लोग? क्या करते हो? कहाँ जा रहे हो? इधर नहीं है, इधर नहीं है। आइए 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 गुप्ता जी, बैठिए। बोलिए, क्या बात है? बाबा, हम लोगों की जान बड़ा सांसत में है। हर घड़ी यही लगता है कि अब गए कि तब गए। अब आप ही बताइए ना कि इस जान पे खेल कर कौन बिजनेस करेगा? बाबा, बब्बन लाल चुन चुन कर मार रहा है आपका सब सपोर्टर्स को। आप ही कुछ कीजिए ना बाबा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए, पूरे महाराजगंज में तांडव मचा देंगे। बब्बनवा के एक एक आदमी को चुन चुन के मारेंगे, सारा पूरा खानदान नाश कर देंगे। रितेश, इतना हाय तबाह मचाने का जरूरत नहीं है, पहले बात को समझने दो। अरे कहाँ समझना, हम सब चुपचाप बैठे हैं, उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो सब। जिस दिन मामा जी का मर्डर हुआ था उसी दिन 4 गो लाश गिरा दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान के लिए तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ और हमको इन लोगों से बात करने दो। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अब हम ज्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाले। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए आप लोग। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जब मरिए जाएंगे तो समय ठीक होके क्या होगा? बाबा, हम लोग बिजनेस करे के लिए बैठे हैं, 4 को पैसा कमाने के लिए। एक खून खराबा से हमका का लेना देना? धर्मेंद्र भाई, 15 साल के ऊपर हो गया हम लोगों को साथ में काम करते हुए। आज तक कोनो तकलीफ हुआ का? नहीं बाबा। हम वादा करते हैं आगे भी कोनो तकलीफ नहीं होगा। भाई जी का श्राद्ध खत्म होने दीजिए, एक एक करके सब ठीक कर देंगे। बब्बन का मनसा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। भाई जी तो अब रहे नहीं। वो बोली बब्बन लाल। अरे इनमें कोनो शंका है आप लोगों को? का रातों रात गेम पलट गया। अब देखिएगा, डरे अमरकांत का कोनो नामो नहीं लेगा। हाँ, सो तो है। कहो बैजू, तुम हम अशोक सभा मना रहे हो का? अरे अपना दुकानवा नहीं खोले? अरे राते में व्यापारी मंडल का नोटिस घूम गया, हत्या के विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद करके क्या उखाड़ लीजिएगा? अरे व्यापारी लोग का तो आपसे में यहाँ पर फूट है। अरे बिजनेसमैन से होता है डरपोक, तो अब तक तो शहर में आग लग जाता। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा, उसे प्रशासन की तरफ से तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अरे भैया, इसको कहते हैं पावर। रात में जितना सफाया करना था करवा दिया,
दूसरा कोई पलट के वार न करे इसके लिए धारा 144 भी लगवा दिया। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है बैजू। पहले अमरकांत था तो उसका जय जय, अब बब्बन लाल आया तो उसका भी जय जय। तो क्या करें, जय जय न करे तो अपनी जान दे। अब तुम्हारा जैसा सोच के कारण ही आम जनता का ये हालत है। गुंडा आता है और मार के चला जाता है, कुछ नहीं होता। तो हमारा जैसा लोग क्या करे, आप ही बताइए। आवाज उठाओ, चीखो, चिल्लाओ और एक बात याद रखना, ये अमरकांत और बब्बन जैसा लोग किसी का नहीं होता। कल तक अमरकांत लूटता था और अब बब्बन लूटेगा। सरकार भी तो यह लोग का सुनता है, आम पब्लिक का कौन सुनवाई है? आप बताइए दिनकर जी। सुनेगा और सुनना पड़ेगा। बस जात पात और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के टंका पीटना पड़ेगा। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे प्रशासन की तरफ से पगला बनेगा। अरे नागमणि जी, आइए आइए। बहुत बढ़िया जगह चुना है सैर सपाटे के लिए। यहाँ का हवा पानी एकदम टोटली फ्रेश है। क्या करें, दम घुट रहा था इस सरकार में। तो हम कौन दिन काम आएंगे? देख रहा हूँ यहाँ तो पूरा का पूरा चंडाल चौकड़ी जमा हुआ है। बस आप ही का कमी था, वो भी पूरा हो गया। अब क्या देख रहे हैं, चंडाल चौकड़ी का आमंत्रण मंजूर है, कुर्सी ग्रहण कीजिए। मंजूर है भाई, मंजूर है। बैठा बैठा। अब डारे का झंडा पर आते हैं। बताइए क्या शिकायत है सरकार? सरकार बनाने के लिए हम लोग का सपोर्ट का जरूरत था। आंख मूंद करके हम लोग ने सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के बदले हम लोग ने कोनो डिमांड नहीं रखा। लेकिन सरकार के मुखिया का भी कोनो फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? अरे 2 साल से सुखले सुखले निकल गया। हाँ सही। और तो और भीतर ही भीतर हम लोगों का जनाधार काटने का अभियान में लगा है ये मुख्यमंत्री। शर्मा जी सही कह रहे हैं। तो बहुत गलत हो रहा है। पॉइंट नोट कर लिए हम, आगे बोलिए। हम लोग कोनो साधु संत तो है नहीं कि भजन कीर्तन करके पेट भर लेंगे और जनता का सेवा। बस आगे बोलने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम का जड़ पकड़ में आ गया, अब निदान बताइए। निदान तो आप ही बताएंगे ना। अब अपना पत्ता तो खोलिए। हमारा पत्ता तो हमेशा ही खुला रहता भाई। ये टपलू का और पपलू का जहाँ लगाइए वहाँ फिट है। अरे लिया भाई, लिया। इसी बात पे ये जब पार्टी का मीटिंग चल रहा था, सब लाने की क्या जरूरत है? ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ। अब सुनो, आप लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों का कैबिनेट मंत्री कंफर्म है। सिर्फ 2? सिर्फ 2? नाम भेज दीजिए। बाबूलाल जी और बाकी लोगों ने कहा। रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला 3 महीना के अंदर निगम निकाय, बोर्ड परिषद इत्यादि इत्यादि में चेयरमैन का कुर्सी के साथ लाल बत्ती वाला सरकारी गाड़ी भी आ जाएगा। अब आप ही बताइए, बाकी सूखा प्रभावित लोगों का मुआवजा का क्या प्रबंध है भाई? सूखा लोग तो ठीक है, हर एक को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, वो भी कैश में। इतना भी रेट मत गिराइए। ये तो मुखिया और सरपंच का चुनाव का रेट चल रहा है आजकल। और साथ में क्या करते हैं? साथ में 2 सुमो गाड़ी भी भाई। बताओ, आजकल लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है ना। क्या कीजिएगा बाबूलाल जी, देश का इकोनॉमी जो है ना बड़ा बूम पे है। पते की बात किए हैं। तो ठीक है, हर एक को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा।
और साथ में स्कॉर्पियो, वो नई का मॉडल, एसी वाला मंजूर है हमको। लेकिन हमरा भी एक शर्त है। आप लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन अब आप लोग के नेता नहीं रहे। अगर शर्त मंजूर है तो हाथ मिलाइए, नहीं तो मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। स्कॉर्पियो में बैठ के मजा लीजिए। अरे नेताजी कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए, खाइए पीजिए। देश का जो सच्चा नेता होता है ना, वो खाने पीने में समय बर्बाद नहीं करता, वो जनता की सेवा करता है। आप लोग खाइए पिए, हम जनता की सेवा करते हैं। हमारे पॉलिटिकल कैरियर का मर्डर हो जाएगा बाबा, आप समझते कहीं नहीं है। ई मुख्यमंत्री हमरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है और उस साला बाबूलाल हमरा सब एमएलए को तोड़ने के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं। बाबूलाल, हमको समझे नहीं। आप तो कुछ समझते ही नहीं है, आप तो बिल्कुल भोले बाबा हैं। और ये साला बाबूलाल आस्तीन का सांप है, सांप। कल तक आप लोग का तलवा चाटता था और आज बब्बन का पीठ सहला रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा बिटिया के अपहरण का मेन खिलाड़ी वही है। आपको पूरा विश्वास है कि आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अरे खुद ही सोचिए, बब्बन से समझौता के लिए सबसे आगे कौन था? ये बाबूलाल। और जब अमरकांत बाबू ने इनकार कर दिया तो उन पर दबाव बनाने के लिए निशा बिटिया का अपहरण बंबई से करवा दिया। और अब जब अमरकांत बाबू नहीं रहे तो ही बाबूलाल बब्बन के साथ हाथ मिलाकर आप लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। बालू का माटी पर नहीं खड़ा है हम राधे बाबू कि हवा का एक झोंका मखर जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर सब एमएलए लोग टूट गया तो हम तो खड़िए जाएंगे ना। आज 15 दिन हो गया सबको होटल में बैठा के खिला रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं दिए तो आप तो जानते हैं ना, ये सब लोग कुत्ता है, कुत्ता। जहां दो को रोटी मिलेगा वहीं जाके तो मिलाएंगे। राधे बाबू, पैसा रुपया का थोड़ा तंगी हो गया है। अब आपसे तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। जहां जहां पैसा लगा है सब ब्लॉक हो गया है, काम धंधा भी सब रुक गया है। इतना शॉर्ट नोटिस में पैसा रुपया का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लगता है अब सब खेल खत्म है। बाबा, एक बात याद रखिएगा, अगर ई डील फेल हुआ तो हमरा तो जो होना है सो होबे करेगा। आप भी नहीं बचिएगा। चलते हैं, प्रणाम। बाबा, गजब हो गई बाबा। कब रितेश भैया के पुलिस उठा ले गई। वह हुआ जिसका हमको डर था। जब टाउन में 144 लगा है तो बाहर निकलने का जरूरत क्या था? कितना समझा है, बाकी हमरा तो सुनेगा नहीं सब। क्या हुआ? यहाँ दुश्मन एक के बाद एक अपना चाल चल रहा है और रितेश बुर्बक जैसा हरकत करने से बाज नहीं आया। अरे वो लोग को चाहता है कि हमारी तरफ से एक गलती हो। हुआ क्या? शहर में 144 लगाया और साहब निकल गए बहादुरी दिखाने। पुलिस लगे उठा के। इतना भी नहीं समझ रहा है कि अब वो समय नहीं रहा। श्रीकांत, रितेश के क्या हो गई लो? ये लखन का कहता रितेश के पुलिस उठा के ले गई। कुछ ना ही ओकरा, धीरज धरी। अरे कहाँ धीरज रख, सब लोग मिलके मुआ दिया ओकरा के। मांग तो पहले उजाड़ देला, अब बेटा के भी। बुआ चिंता मत कर, रितेश भैया आ जाइए, हम एसपी से बात करते हैं। बहुत मस्त रिंगटोन लगाए। हमारी पत्नी को बहुत शौक है इस सब का। अच्छा? वही लगाती रहती है रिंगटोन।
अरे बजने दीजिए ना, अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। अरे ये तो बंद हो गया। फिर बजेगा, बाबा का फोन है। अच्छा, नहीं उठा रहा है। बजने दीजिए एसपी साहब, वो लोग तो जल्दी मचा ही रहा है, आपका है इतना जल्दी में। बकरा का जान जाए और खाने वाले को स्वाद भी न मिले, ये तो बकरा के साथ बेइंसाफी होगी। बढ़िया मौका है, इधर रितेशवा को खत्म कीजिए और उधर प्रमोशन लीजिए। मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं हम। क्या हुआ? अब किसको लगा रहे हैं? कोतवाली में, पता तो चले कहाँ ले गए। हेलो, नगर कोतवाली। बाबा बोल रहे हैं, चौधरी से बात कर रहा हूँ। प्रणाम बाबा, मैं जयराम बोल रहा हूँ। खुश रहो जयराम, क्या हाल है? सब दया है बाबा आपका। चौधरी जी को खोज रहे हैं, कोई खास बात है क्या? चौधरी है कहाँ? अरे वो तो राते से गायब है। अरे कोतवालियों में सन्नाटा है एकदम। इसका मतलब रितेश को कोतवाली में नहीं रखा है। कहा? रितेश भैया को उठा लिया है क्या? हाँ जयराम, पता करो क्या खेला है और कहाँ रखा है उसको। यही तो सोचे कि आज कोतवाली में इतना सन्नाटा कहा है। पता करता हूँ बाबा। अच्छा प्रणाम बाबा। हमको डर है कहीं इनकाउंटर ना कर दे रितेश का। आखिर आपने अमरकांत का सूरज अस्त करवा ही दिया, अब आप छुट्टर पुट्टर दिया बत्ती बुझाना है काम हम कर देते हैं ना। हम कुछ समझे नहीं। गुंडा और क्रिमिनल कैसे मारा जाता है? पुलिस के हाथ से। ये तो भी क्रिमिनल है, मरेगा। बहुत कूद रहा था साला, आज न कल तो हम ही मार देते उसको। उकता कह रहे हो इतना? एक एक कर को मारेंगे, फिर वहां दिया जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। ये जो इतना बड़ा उपकार हम पर कर रहे हो, कीमत का लोगे? कहा बब्बन भाई, आपसे कीमत लेंगे? आप लोग का तो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं हम। बाबूलाल, बब्बन राय किसी के उपकार का बोझ अपने सर पर नहीं रखता। खुल के बोलो, बब्बन बहुत अच्छा पे मास्टर है। माई कसम, अपना लिए एक पैसा नहीं चाहिए। आपको तो पता ही है कि सरकार का हालत थोड़ा डामाडोल में है। उसको बचाने के लिए थोड़ा मालपानी चाहिए था। अगर ये सरकार गिरेगा तो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। नफा नुकसान का हिसाब हम खुद दे कर लेंगे बाबूलाल, तुम दाम बोलो। सब कुत्ता लोग बड़ा मुंह खोला है। जितना बड़ा मुंह खोला है उतना बड़ा हड्डी मुंह में डाल दो, मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। 25 करोड़ कैश, 9 गो स्कॉर्पियो, नयका मॉडल वाला। कहाँ भिजवाना है इस सब? वो हम फोन करके बता देंगे ना। आप पैसा का इंतजाम कीजिए, आज रात में एनकाउंटर हो जाएगा रितेश वाला। प्रणाम। प्रणाम। देख रहे हो कितना बड़ा मादर जात है। ये है उस साला। चिंता मत करी दीदी जी, आज ही ये रितेश बउआ। हमरा के दिलासा मत दुलई, मांग उजड़ गई, भाई चल गई, एक के गो सहारा रहे, वो छीन ले सा।
हे ठाकुर जी, हम कौन पाप कैली ई सजा देले हो? हटा हटा दैनिक, दूर हटा। अरे जौन दिन ई घर में एक कर गौर परल, घर के खुशी भी ला गई। अरे कहाँ रहे ई घर और कहाँ हो गए? आते ससुर के खा गई। केकरा केकरा खाई बैठाई नहीं। हे ठाकुर जी, डाइनी के नाश करा ठाकुर जी, नाश करा। दीदी जी के बात के बुरा मत मानी दुल्हन, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। बूढ़ पुरनिया हो गई, हमने उनकर बात के बुरा ना मानी। लेकिन माँ मेरी क्या गलती है इसमें? यही तुमने श्रीकांत से प्यार किया या फिर ये कि मैंने उनसे शादी की? ना दुल्हन, तोहार कोनो गलती नहीं खे। फिर माँ मुझे ऐसा क्यों कहते? मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, वो लोग मुझे किडनैप कर लेकर आए थे। मत रो दुल्हन, हम श्रीकांत के बोला तानी तोहरा के लेके जल्दी से जल्दी बम्बई चल जाए। ये दुनिया में रहने की कोनो जरूरत नहीं खे। चारों तरफ दलदल भरल बा, जितना देरी हुई उतना ही दलदल में फसल जाइबू। राधे मोहन से बात करके देखिए ना। उसकी बात कौनो नहीं सुनेगा अभी। अरे कौनो तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। श्रीकांत, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता है। जब तक तुम्हारे हाथ में ताकत है, लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन जिस दिन तुम कमजोर पड़ जाओगे, उस दिन वही लोग तुमको नोच के खा जाएगा। अजय राम बोलो। हमारे देश भैया को फासिल थाना पर रखा है, आज चौधरी है। खबर पक्का है? ठीक है, तुम नजर रखो। जी बाबा। क्या हुआ? समय कम है, लखन गाड़ी निकाल। हम भी चलेंगे। तुम्हारा चलना ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको। नहीं, हम भी चलेंगे। अर्घ तो उगता हुआ सूरज को भी दिया जाता है और डूबता हुआ सूरज को भी। डिसीजन आप लोगों को लेना है कि किसके साथ काम करना है, मरा हुआ आदमी के साथ या जिंदा आदमी के साथ। वो तो ठीक है बब्बन भाई, लेकिन अमरकांत बाबू के बहुत एहसान है हम पर। तो एहसान का बोझ लेके काहे घूम रहे हैं माथा पर? कहिए तो ऊपर से चेन छोटा कर देते हैं। न रहेगा माथा, न रहेगा माथा पर बोझ। बिंदा बात कर रहे हैं ना, इसका बात का बुरा मत मानिएगा आप। नया खून है, तुरंत गर्म हो जाता है। हम लोग बिजनेसमैन हैं, दो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। हम भी तो आप ही की बिरादरी के हैं। हम कहाँ कहते हैं कि पैसा मत कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसी में से एक आध आना हमको भी दीजिए। ताली तो दोनों हाथ से बजता है ना, हैं? क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन इसका क्या गारंटी कि आगे बिजनेस में हम लोगों को कोनो तकलीफ नहीं आएगा? इसका क्या गारंटी है कि अभी आप जिंदा हैं, अब बाहर निकलते घुलट न जाइएगा। बिल्कुल सही सवाल दागा है बिंदा। हैं? अरे जिंदगी का कौन भरोसा है, आज है कल नहीं है, लेकिन बबन का जुबान पत्थर पे लकीर है। जो कह दिया सो कह दिया, न राई भर इधर और न रत्ती भर उधर। लेकिन बब्बन भाई,
इतने शार्ट नोटिस पे इतना पैसा आएगा कहां से? और पिछला कुछ दिनों से धंधा भी बहुत ही मंदा है। देखिए, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। कल रात तक पैसा का इंतजाम हो जाना चाहिए। ना हुआ तो अब आप लोग अपना समझिए। पर भाई आप ही समझाइए ना इनको, इतना जल्दी। अब हम क्या समझाएं? हमारा सुनता है सर। अब आप ही लोग मिलके फैसला कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे। हम किसी को जबान दिए हैं, फेल नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं तो हम भी मुश्किल में पड़ेंगे और आप लोग भी। बिंदा जी, आप उनसे कह दीजिएगा पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हो जाएगा बिंदा जी, हो जाएगा। कुछ तो करेंगे। चल बात सुनो। चल। जी साहब, माथा में बहुत टेंशन दी है। जी सर। यस सर। सर। यस सर। बाबू साहब को हाजत से बाहर तो निकालो। यस सर। क्या हुआ चौधरी? आ गया ना फोन? बाबू साहब तनिक बाहर तो आओ। आओ बाबू साहब, आपको फ्रेश हवा पानी खिला खिलाते हैं। आइए। ए मिसर, बाबू साहब को जरा जीप में तो बिठाओ। एनकाउंटर का ऑर्डर है का? ए मिसर, बाबू साहब है, क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है। अब हमको तो ड्यूटी करना ही पड़ेगा। आइए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। तो जो बात है यही कर लो ना। अरे काहे को इतना हीर हुज्जत कर रहे हैं? अरे कह रहे हैं कि चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ तो बैठ जाओ। आओ चलो। अरे हमको पहचान नहीं रहे हो का? अरे बाबू साहब, हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, पर कह रहे हैं कि जीप में बैठ जाइए तो बैठ जाइए ना। क्या कर रहे हो चौधरी? आराम से बाबू साहब है। देखो, ठीक नहीं कर रहे। अरे हम तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं भाई। गाड़ी में बैठा। आराम से। हमारे घर वाले छोड़ेंगे नहीं चौधरी। अच्छा बाबू साहब, हम कह रहे हैं कि गाड़ी में बैठ जाइए तो बैठ जाइए। हम गाड़ी में नहीं बैठे। गोली मारना है तो ही मार लो, यही मार लो गोली। काहे को इतना फड़फड़ा रहे हो? गोली मार। क्या करोगे? गोली मारोगे? गाड़ी में बैठ। मार गोली मार। पॉइंट गीला हो गया चौधरी। अभी तक केवल ताने हैं। चलाएंगे तो क्या होगा? मैं कौनों को सुने बाबा। अरे अपना छोटा छोटा बच्चा, जूता लो, हम घुमा। अरे वो ऑर्डर किए, हम इनको ले आए। आप ऑर्डर करेंगे, इनको ले जाइए। अरे आइए आइए, चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, राजा छोड़ेंगे, मौत मारेंगे, मारेंगे, मारेंगे। बैठो। तुम्हारा खुद का पत्ती गुल करके निकल गया रितेशवा। न जाने कैसे भनक लग गया बाबा को। कुत्ता का नाक है उसका, हवा में सूंघता रहता है। तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना हम खुद करेंगे। तुम बस सरकार उठाओ और गिराओ। वो तो हम कर ही रहे हैं। कुछ हो जाए हम सरकार गिरने नहीं देंगे। पैसा तो सब एमएलए के पास पहुंच गया है, बस गड़िया पहुंच जाती तो। पहुंच जाएगा,
बिंदा उसी में लगा हुआ है। हम चलें? जाइए। कैसे आना हुआ इस पे? श्रीकांत बाबू से कुछ बात करनी, लेकिन उनको आपसे कोई बात नहीं करना है। लगता है नाराज हैं आप। जब आपका फोन आया तो मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, इसलिए पिक नहीं कर पाया। गलत मत समझिए, हम एक दूसरे काम के लिए आए। बोलिए। हमें श्रीकांत बाबू की पत्नी निशा जी के अपहरण के संबंध में कुछ पूछताछ कर। एसपी, तुमरा इस घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर की इज्जत है, वो कोई बयान वयान नहीं देगी। क्या बात है एसपी साहब? मुंबई क्राइम ब्रांच से हमको एक फैक्स मिला है। आपने वहां पे एफआईआर करवाया है कि आपकी पत्नी को किडनैप करके महाराजगंज लाया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच को हमें जवाब देना है, निशा जी से पूछताछ करनी है। एक बार जो कह दिया समझ में नहीं आता है का? एक मिनट भैया, जानना तो हम भी चाहते हैं कि हमारी बीवी की किडनैपिंग में किसका हाथ है। आप अंदर आइए, हम अभी उसे बुला कर लाते हैं। पूछिए एसपी साहब, क्या पूछना है आप? जो लोग आपको किडनैप करके मुंबई से यहां लेकर आए, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? मुझे किसी ने भी किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी? प्लीज, हमें इनका बयान चाहिए, आपका नहीं। मिसेस निशा शर्मा, आपके पति ने एफआईआर में यह लिखवाया है कि आप जब अपने जन्मदिन पर उनके साथ घूमने गई थी तो उनकी आंखों के सामने कुछ लोगों ने आपका अपहरण किया। मेरा किडनैप नहीं हुआ था। मैं खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, अपने पति के घर पे। और मेरे पति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ओके, आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को भी तसल्ली मिल जाएगी, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। ओके श्रीकांत, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आइए। ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती श्री। मेरा किडनैप किसने किया और क्यों किया, ये सब जानने में अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। भूल जाना चाहती हूँ मैं सब कुछ। श्री, आई जस्ट वांट टू लीव दिस प्लेस फॉरएवर।
मैनेजर बा। ओए मैनेजर। भैया जी खुद ही आए। बिंद्रा बाबू आइएगा। हाल चाल है? सब खैरियत है ना? आशीर्वाद है आप लोगों का, बैठिए। ये देख रहे हैं गाड़ी का नया नया मॉडल आ गया है, हम है कि टूटही पे चल रहे हैं। काहे मजाक करते हैं बिंद्रा बाबू, आपके कोनो गाड़ियों की कमी है? आप जौन गाड़ी पे हाथ रखें वो गाड़ी आपका हो जाए। ये देखिए, तब स्कॉर्पियो का तो नया मॉडल है जी। ये देखिए, ये नया मॉडल है, रेड वाला। आप पसंद कर लीजिएगा। आप लीजिए 1 लाख का पेशगी। और तुम लोग खड़ा होकर मुंह का देख रहे हो? वो गाड़ी उठा के घरे ले जाओ। जी भैया, ठीक है, ठीक है भैया। का नाम घर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बिंदा बाबू? 1 लाख रुपए का चेक और आप 9 गाड़ी लेकर जा रहे हैं। तुमको 1 लाख रुपए का चेक दिया ना, लात मार रहे हैं। 1 मिनट, हम साहब को फोन करता है। साहब सुन, रमेश बाबू को बोलना घरे आके हमसे मिल लें। साहब ऐसा मत कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी बिंदा भैया। नौकरी नहीं जाएगा, जान में जाएगा। सब कागज पत्तर तैयार रखना, एकदम अप टू डेट, समझा रहे? ये लीजिए, 9 विधायक का सपोर्ट आपके साथ। असली सपोर्ट विधानसभा में दिखाना होगा, हाथ उठा के। एक काम करते हैं, यहाँ से सीधे विधानसभा चलते। अरे रुकिए भाई, नोट का गर्मी ऐसा फूका कि ताव में आ गए। सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है। क्या बात है बाबूलाल जी, विधानसभा पैदल ही जाएंगे का? जानते थे हम, इसलिए पहले बाहर 9 गो टंच मॉडल का गाड़ी लगाए हुए हैं। शोरूम से अभी निकला है, चकाचक है। खाली विधानसभा जाने के लिए है कि परिवारों को भी घुमाने के लिए? हाँ, एक बार शोरूम से गाड़ी बाहर निकलता है तो अंदर थोड़ी न जाता है। लिखा पढ़ी के साथ निकला है और परिवार का है, जिसका मन करे उसको घुमाइए। भाई एक काम करते हैं, नेताजी को भी साथ ले लेते। अरे बौरा गए थे राधे मोहन बाबू, उनको रुपया काट। रुपया नहीं, अमरकांत की वफादारी का कीड़ा काट रहे। कुत्ते की मौत मरेंगे। अब समझिए कि उनका पॉलिटिकल डेथ हो गया। अब बैठ के जनता की सेवा करत रहे। आइए राधे मोहन जी, आप ही की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अरे क्या बात है, एकदम से एसएस भेज दिए? अरे इतना जल्दी का है? कहा बैठिए तो सही, बैठिए। बोला जाए। राधे मोहन जी, जिन 11 विधायकों के दम पर आप फाइनेंस मिनिस्टर बने बैठे हैं ना, उनमें से 9 का समर्थन हमको मिल गया है। देख लीजिएगा, उन्हीं का दस्तखत है, देखिए। इसका फैसला तो विधानसभा में होगा। अच्छा है, तो ऐसा कीजिएगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइएगा, क्योंकि हम भी अपना पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए बड़े बेताब बैठे हैं। सीएम साहब, सत्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन में बहुत पानी बह जाएगा गंगा नदी में। और हम जानते हैं आप राजनीति के बड़े पुराने खिलाड़ी हैं, ऐसे चुप थोड़े ही बैठिएगा। अच्छा इजाजत दीजिए, विधानसभा के फ्लोरे पर मुलाकात होगी। अरे सुनिए तो सही, बैठे तो सही। आप हमारे बड़े पुराने साथी हैं, इतना साल एक साथ राजनीति किए हैं, इस नाते एक सलाह देते हम आपको, जितना जल्दी हो सके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। कहा है कि अगर सरकार से ड्रॉप कर दिया तो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। सीएम साहब, जनता की नब्ज हम भी अच्छे से पहचानते हैं, तो जो करना हो कीजिए। हम आपकी गीत और भक्ति से डरने वाले नहीं हैं। जैसा आपका मर्जी। अब देखिए ना, हम तो आपको गुड़ खाने को दिया था, पर आपको तो डायबिटीज है, मीठा खा ही नहीं सकते। आप भी इस बीमारी से बच के रहिएगा, बहुत ही जानलेवा बीमारी है ससुरी। जय राम जी।
जय राम जी। श्रीकांत, अब यहाँ रहे के कोनो जरूरत नहीं है। तू दुल्हन के लेके बम्बई वापस चल जा। चकरा जाए के रहो तो चल गए, अब दोबारा लौट के ना आई। जा, तू लोग अपन जिंदगी देखा। हाँ हाँ, काहे ना, यहाँ रहबा तो जिंदगी नरक हो जाए। अरे ये घर तो उहे दिन नरक हो गए रहे जोन दिन अमरकांत तोहरा के बिया के लिए आई रहे, अब पहिलकी के घर से निकाल देला। बस दीदी जी, हम ये बात पे कोनो चर्चा करे के नेखे चाहत। तू कहे चर्चा कर, तोहर तो जी जुरा गई। बड़की दुल्हन होकर बेटा के घर से निकलवा के राजपाट जे भोगत आरू। खून राजपाट भोगत आनी ये तो हम ही जानत आनी और भगवाने जानत आरन। भगवान तो जानते बड़न सब, जेकर मेहरारू खातिर पाप जान दे देलस। वो बेटा मेहरारू के अचरा में सूतेला बेताब बा। बुआ जी चुप, खबरदार जब बीच में बोल लेती राख लगा के जीवे खींच ले। पर जब बोले तो बीच में ना बोले के चाहिए दुल्हन। जा, तू लोग बाहर जा। जे तू कैलू हमारे भाई के साथ है, वो कर आत्मा के कबो शांति ना मिली। और तोरा तोरा तो बिलुआ पड़ी, बिलुआ। जीते जी तो कभी शांति न मिला, अब मरला के बाद का शांति मिले उनका। जैसन कहला वैसन भोगला। आई आई। प्रणाम भाई जी। कहा नरेंद्र, आदमी भेजना पड़ता है आपको बुलाने। थोड़ा बिजी थे, कौन काम है का? नहीं तो काम मुजरा करने बुलाए हैं का? बैठिए, दोनों काम है होगा। लगता है कोनो भारी काम है। हमको पुत्तनवा चाहिए। मिल जाएगा, इजाजत दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिया है आपने हमको? क्योंकि आपकी दुनिया तो एकदम अलग थी ना। ठीक कहा तुमने, हमारा अपना एक अलग दुनिया है और उसमें हम एकदम अकेले हैं। खुश रहिए, हम जा रहे हैं अपना फर्ज अदा करने। हम आपके साथ चलें? नहीं, आप बहू का स्वागत का तैयारी कीजिए। नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी, कि हम आपको समझ नहीं पाए। एक बार माफ कर दो बाबूजी। कुछ सोच रहे हो श्री? समझते हैं हम, तुम्हारे जाने का बात हो रहा है। घर के मोह से मन भारी हो रहा होगा। घर के प्रति तो कभी मोह था ही नहीं बाबा। बचपन से लेके आज तक घर से दूर ही तो रहे हैं, माँ बाबूजी से दूर। कभी समझ नहीं पाया रिश्तों के दर्द को।
रिश्ता तो दुल्हन के साथ भी है तुम्हारा। यही धर्म संकट ने तो मन में तूफान मचा के रखा है बाबा। पति का धन पूरा करता हूं तो बेटे का धन कहीं छूट जाता है। आदमी का यही तो परीक्षा है। आदमी का जन्म सफल तभी होता है जब वो हर धर्म का पालन कर सके, उसे निभा सके। कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए अपना हर धर्म निभाना, ये अब समझ में आया। वरना रिश्तों के अर्थ को तुम्हें कभी समझा ही नहीं, और अब जब समझ पाया तो बाबूजी छोड़कर चले गए। कहीं नहीं गए वो, यही है हमारे तुम्हारे बीच। आज हम उन्हें तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहे हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे हो? जिस तरह की घटनाएं महाराजगंज में घटी हैं और उन घटनाओं के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है, उसको देखते हुए हमने ये फैसला किया है कि इस सरकार के साथ काम करना बेईमानी है। इसीलिए हमने आज शाम 6 बजे राज्यपाल महोदय को अपना त्याग पत्र सौंप दिया और हमने ये भी फैसला किया है कि अपराधियों के सहयोग से चलने वाली इस सरकार के खिलाफ हम जनता के बीच में जाएंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे। तो का हम ये समझें कि आपका इस्तीफा सरकार के विरोध में जंग का ऐलान है? अरे भैया, हम जंग करने वाले कौन होते हैं? जनता जंग लड़ेगी, हम तो बस उनका नुमाइंदा हैं। जिधर जनता उधर हम। आप हम ये भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम जनता के साथ मिलकर अपना नया कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। बस भैया, आज के लिए इतना ही। जय राम जी। देखो क्या भ्रष्टाचार है यार, देश में कुछ नहीं हो सकता। जा देख। वर्षा दरोगा का फोन है भैया। ला जल्दी ला। हाँ बोल। खबर मिल गया भाई जी। कहाँ है कुत्ता? घोसी टोला के पीछे वन विभाग के पुराना गेस्ट हाउस में ठहरा है। जल्दी जाइएगा, भोरे भोरे दिल्ली भागने का प्लानिंग में है। दिल्ली तो हम उसको पहुंचाएंगे। चलो हो, गाड़ी में लोड हो जा सब लोग। सब तैयार है भैया। कुत्तनवा का गर्दन काट के गंगा मैया को चढ़ाना है। भैया यहाँ तो कोनो नहीं दिख रहे, लगता है साले सब अंदर सो रहे। भैया लगता है दरोगा ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। दौरे के बदले कहीं राते में तो नहीं ससर लिया सब। भैया भैया मुसलमान बचना नहीं चाहिए। फायरिंग कर, फायरिंग कर। दोनों तरफ से घेर लिया भैया। फायरिंग कर रहे। बस तुझे मत कर साला, उधर समझ। हम
चारों तरफ से घेर लिया भैया, बचना मुश्किल है भैया। घबरा मत साला, गद्दारी किया साला परसवा, छोड़ेंगे नहीं भैया। सुन, रितेशवा छुपा है रूम में पीछे से जाकर सल्टा दो खेल, खत्म करो खेल साले का, जल्दी। भैया गोली खत्म होगी मेरी भैया। पकड़। साला मार साला सबको, छोड़ना नहीं।